है विमेन सेफ्टी का। बीजेपी कहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत की सरकार कमजोर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार कमजोर रही है? बलात्कार के वो फिगर देते हैं 17 से 18 केसेस पर डे, ये उन्होंने सार्वजनिक किया और कहा एनसीआरबी की डेटा देखिए, राजस्थान इज इन टॉप 5 व्हेन इट कम्स टू अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन। वहाँ झूठ बोलते हैं। इक्का दुक्का घटना समय को हो रही है, हुई है। अभी प्रधानमंत्री खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बीएचक्यू के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के गए, लड़की को ले गए एक तरफ, कपड़े उतार दिए, उसके छेड़छाड़ करी। पर ये ऐसी घटना तो होती नहीं है कई जगह पर, बहुत ही कंडेम करने योग्य घटना होती है, पर छुटपुट घटना सब जगह हुई है। पर जहाँ तक करप्शन की बात ये करते हैं, शायद इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान भर के अंदर सबसे अधिक कोई छापे पड़े हैं एसीबी के तो राजस्थान पड़े हैं। यानी करप्शन है, यानी खास करके अफसरों में है। वही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर छापे नहीं डालते हमने करप्शन नहीं होता। छापे डाले हम लोगों ने, जीरो टॉलरेंस रखी, तो क्या करप्शन इतने छापे पड़ रहे हैं? इसका मतलब छापा डालना नहीं चाहिए था, तो लगता है करप्शन ही नहीं है इसका मतलब। एक और आरोप जो लगता है वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट। प्रधानमंत्री, हम उदयपुर जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपने पहले रैली में कहा था कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कन्हैया लाल का उदाहरण दिया था कि 2 कट्टरवादी मुसलमानों ने उसको मारा था लास्ट ईयर जून में, और सरकार, वो आपकी सरकार से पूछ रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मुस्लिम्स को माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। ये देखो, ये मारने वाले लोग थे, और इन्होंने जो मारने वालों ने, ये बीजेपी के संबंधित लोग हैं, और बीजेपी ने इनको छुड़ाया, थानों से छुड़ाया इनको, इनका स्वागत किया जो भी हज करके आए। तो इस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉरवर्ड करूंगा आपको मैं भी। आप कह रहे हैं जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था उनका बीजेपी के साथ संबंध है। बिल्कुल। पर उनका कहना है कि आपने ठोस कार्रवाई कई ऐसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि एक तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और मुसलमानों को आपने बचाने की कोशिश की है। ये किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है कि नहीं राजस्थान में? ये तो बेहुदा बातें होती है, मैं क्या जवाब दूं इनका? इतना मैं कह सकता हूँ, ये लोग जो थे मारने वाले, ये बीजेपी के जो कुनबा बना उन्हीं से संबंधित लोग थे। इनका जहाँ तक मुझे ख्याल है, इनका स्वागत किया गया जब ये हज वगैरह आए थे। नंबर 2, इनको कोई दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, छुड़ाने वाले बीजेपी नेता थे। नंबर 3, नंबर 4, इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, ये मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए, और हमने सांत्वना उनको दी थी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, 2 घंटे पकड़ लिए, और उसी रात केस ले लिया एनआईए ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआईए ने केस ले लिया, कोई बात नहीं, हमने इसलिए एतराज नहीं किया, हो सकता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, परंतु आज चुनाव आगे हैं, तब तक कोई बता नहीं रहा नहीं कि कार्रवाई क्या की। इसका मतलब जानबूझ के इसको लंबा खींच रहे हैं, जिससे कि चुनाव के मौके पर हम इसको कैच कर सकें सांप्रदायिक की बात करके। तो एक हिंदू वोट बैंक नहीं है, आप नहीं समझते बीजेपी एक हिंदू वोट बैंक बना रहा है राजस्थान में? देखिए, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हम 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हम गायों के लिए उन्होंने दिया 500 करोड़ रुपए दिए अनुदान के गौशालाओं को, हमने 3000 करोड़ रुपए दिए अनुदान में। लंबीडों में गाय मर गई, हमने 40,000 रुपए दे रहे हैं प्रति गाय को, दे दिए हमने। कितने राज्यों दिए हैं? और बीमा करें आगे भी 2 पशुओं का, और अभी गोधन योजना लेके आए जो कि गाय फिरे नहीं गलियों के अंदर आवारा पशु के रूप में। ये इसी बात पर मैं आने वाला था। इस चुनाव में आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं, बीजेपी आश्वासन दे रही है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपने अपने 7 गारंटी दिए हैं। बीजेपी कह रही है वो अब सिलेंडर देगी 450 रुपए में, आप कह रहे हैं 500 रुपए में देंगे। आपने कहा है कि हर परिवार की जो महिला है उसको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। बीजेपी कह रही है किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है, हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड शुरू करेंगे। आप किसानों के लिए कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दुगना करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन हो गई है। आयुष्मान भारत सरकार करती है, आप चिरंजीवी करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हर तरह से एक
फ्रीबीज की एक दौड़ बन गई है, आपके गारंटीज, उनके गारंटीज, कौन विश्वास, किस पे भी विश्वास रखें? विश्वास हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमने 5 साल सरकार चलाई है, जो कहा है वो करके दिखाया है। 10 गारंटी दी हम लोगों ने, महंगे राज शेयरों के अंदर महंगाई को देखते हुए, तो आपको आश्चर्य होगा 1,80,00,000 परिवार आए कैंपों में लेने के लिए, 1,85,00,000 के लगभग कार्ड मिले लोगों को, और वो इम्प्लीमेंट हो गया गांव-गांव के। 25,00,000 का बीमा हेल्थ का, वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं विश्वास किस पे करेंगे। एक प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी है, ये जो सरकारें देती है, पूरी सरकार की एक्सचेकर बैंकरप्ट हो रही है। राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, 5.8 तक पहुंच गया था, 23 पे अभी भी 22 पे अभी भी 4% है, कि इन सब स्कीम से कुछ नहीं होगा, सरकार की तिजोरी खत्म हो जाएगी, ये रेवड़ी कल्चर है। वो क्या बांट रहे हैं? अगर वो हमें रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, तो उनकी पार्टी राजस्थान में क्या कर रही है, दिल्ली में क्या कर रही है? उनको रेवड़ी नहीं कहेंगे क्या? वो उनकी बात में कोई दम नहीं है, चुनावी जुमले बोलते खाली। उन्होंने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में वादे किए हैं लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा किसान सम्मान योजना दुगना करनी है, हम महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। तो दोनों तरफ से एक तरह से ये हो रहा है कि आपके वादे, उनके वादे। अगर आप देखेंगे कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, प्रधानमंत्री के मुंह पे गारंटी शब्द आ गया है। जब से गारंटी आपने का शब्द यूज किया है, इतनी बातें छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर खाली भड़काने वाला काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो नहीं करना चाहता हूँ। जिस लैंग्वेज में करें वो अस्वीकार्य हम लोगों को है। बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज काम नहीं लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उसे लोग भड़क सकते हैं, आग लग सकती है। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। आप जो भाषा काम ले रहे हो, यहाँ की सरकार की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है, और यहाँ की कांग्रेस जो है इस प्रकार राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सरकार हो, हमारी हो या किसी पार्टी की हो, उसकी मिली भगत या सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है, उस सरकार को केंद्र को बर्खास्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? ये आप चैलेंज दे रहे हैं एक तरह से। हमारी सरकार बर्खास्त कर दे। वो अगर आतंकवादियों की सहानुभूति रखते हैं, हमें क्या हक है सत्ता में रहने का? एक आपकी स्कीम का जिक्र बार बार होता है, चिरंजीवी स्कीम। क्या आपको लगता है कि ये स्कीम, जिस तरह से मोदी जी ने आयुष्मान भारत के जरिए एक तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए अपनी पहचान बना दी थी, क्या आप इस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि ये चिरंजीवी स्कीम पर लड़ रहे हैं, या क्या ये आपकी टिकट आप समझते हैं? देखिए, सत्ता के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, उन सब का मुकाबला करें तो राजस्थान बेटर स्कीम है।